गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक गति के समीकरण होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के समीकरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। समझना आप, ये एक समान त्वरित गति के लिए है। एक समान त्वरित गति नियत त्वरण से गतिशील वस्तु के लिए। तो जब कोई वस्तु नियत त्वरण से गति करती है तब उसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समय अंतरालों में समान हो तो उसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है और उसकी गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। तो नियत त्वरण से गतिशील है वस्तु, एक समान त्वरण होता है। जब कोई वस्तु नियत त्वरण से ऋजुरेखीय पथ पर गति करती है तो उसके विस्थापन, वेग, त्वरण तथा समय में पारस्परिक संबंधों को कुछ समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है जिन्हें गति के समीकरण कहते हैं। तो वो समीकरण निम्न है, देखो। v बराबर u प्लस at, पहला समीकरण। इसे गति का पहला समीकरण कहा जाता है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण है। हाफ at स्क्वायर। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा समीकरण है। तो जब कोई वस्तु नियत त्वरण से ऋजुरेखीय पथ पर गति करती है तो उसके विस्थापन, वेग, त्वरण व समय को कुछ संबंधों द्वारा व्यक्त किया जाता है। वो संबंध ही क्या कहलाते हैं? गति के समीकरण। तो ये रहे गति के तीनों समीकरण। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ u जो है वो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, और जो v है वो अंतिम वेग है, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। और ये प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, और s विस्थापन है। और a त्वरण है, और ये त्वरण नियत रहेगा, और t क्या है? समय। तो अब हम इन समीकरणों को व्युत्पन्न करते हैं, इनकी उत्पत्ति करते हैं ग्राफीय विधि से। ग्राफिकल मेथड लेते हैं हम, उनसे ये समीकरण व्युत्पन्न करते हैं। ये तीनों समीकरण थे। u क्या है? प्रारंभिक वेग, v क्या है? अंतिम वेग, s क्या है? विस्थापन, और a क्या है? त्वरण, और t क्या है? समय। तो इन समीकरणों को व्युत्पन्न करते हैं ग्राफीय विधि से। तो हम विधि लेते हैं ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। तो इसमें ग्राफ बनाया जाएगा, एक समान त्वरित गति होगी, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गति एक समान त्वरित गति मानी जाती है।
तो हमें यहाँ पर एक ग्राफ बनाना होगा जिसमें वेग और समय के मध्य ग्राफ खींचना है। तो देखना, वेग और समय के मध्य तो इस अक्ष पर मैं वेग ले लेता हूं, वेग, और इधर समय, और ये पॉइंट O है। तो ये जो ग्राफ है वो ये इस प्रकार आता है, स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा। जब वस्तु नियत त्वरण से गति करती है, एक समान त्वरण से गति करती है, तो जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, सीधी रेखा। अब देखो, यहां से डॉट डॉट, वेग और समय के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है उसका ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है। वेग समय के मध्य खींचा वक्र त्वरण को प्रदर्शित करता है, इसका जो ढाल होता है प्रवणता। अब देखो, ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया, A, और ये पॉइंट ले लिया B, और ये पॉइंट ले लिया C, और ये पॉइंट ले लिया D, और ये यहां से ये जो कोण है इस कोण को क्या ले लिया, थीटा। समझना आप, जब वस्तु समय 0 था, जब t बराबर 0 था, तो उसका जो वेग है, प्रारंभिक वेग कितना था, u। t बराबर 0 समय पर वेग कितना था, u। और जब यहां से लेके यहां तक का जो समय है, ये समय t मान लिया मैंने। तो जब समय t हुआ, यहां से लेके यहां तक का समय, जब समय t हुआ, इसे मैं यहां लिख देता हूं, t समय पर उसका वेग क्या हो गया, v। जब समय t हुआ तो वेग क्या हो गया, v। जो अंतिम वेग है ये हो गया v। तो जब समय 0 था, t बराबर 0 पर जो वेग था वो कितना था, u। और t बराबर t पर जो वेग है वो कितना हो गया, v। तो u प्रारंभिक वेग है। अब वेग और ये क्या है, समय। तो वेग समय के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है, वेग समय के मध्य ग्राफ जो खींचा गया है वो ये आ रहा है। ये जो ढाल है त्वरण को प्रदर्शित करता है। एक समान त्वरित गति में ये ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होता है। तो समझना आप, वेग समय वक्र का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है। वेग समय वक्र का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है। अब हम प्रथम समीकरण पर आते हैं। प्रथम समीकरण, इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। तो पहला समीकरण देखो, क्षेत्र में ये जो हमने चित्र खींचा हुआ, चित्र बनाया हुआ है, इसमें जो t बराबर 0 पर
t बराबर 0 पर वेग कितना है u, और ये कितना है o से a तक, o से a तक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग। t बराबर 0 पर वेग कितना है u, o से a तक, जिसे प्रारंभिक वेग कहा। अब t बराबर t पर जो वेग है वो क्या है v, और ये कितना है o, और ये पॉइंट a b c d, इस पॉइंट को मैंने क्या दे दिया e। तो इस जगह जो वेग है वो कितना हो गया v, तो v और वो है क्या OE, और OE बराबर क्या है अंतिम वेग। t बराबर 0 पर ये रहा u, और जब t बराबर t हुआ तो वेग कितना हो गया v, ये रहा v। अब हमें ये जो ढाल है, यहाँ एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है A B C, ये समकोण त्रिभुज लग रहा है, समकोण त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में हम tan थीटा फिट करते हैं, तो त्रिभुज ACB में tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। अब लंब कितना है, ये रहा, तो इस लंब को निकालते हैं। देखो यहां से लेके यहां तक कितना है u, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, समझना आप, यहां से लेके यहां तक कितना है v, यहां से यहां तक कितना है v, और यहां से लेके यहां तक कितना है u, तो ये कितना बचेगा v माइनस u, ये बचेगा v माइनस u। तो लंब कितना आया v माइनस u, और आधार, तो आधार देखो ये रहा, तो यहां से ये समय कितना है t, तो ये भी कितना होगा t, तो आधार कितना आया t। अब देखो अभी आपने लिखा, हमने लिखा है वेग समय वक्र का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो ये ढाल किसको दिखाता है, त्वरण को, तो ये किसके बराबर होगा, त्वरण के। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया a क्या है त्वरण। आपको पता है वेग बटा समय, वेग बटा समय त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। यदि यह वेग में परिवर्तन समान समय अंतरालों में समान हो तो उसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। तो यहां से देखो क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन टी बराबर a, तो v माइनस यू बराबर a, तो v बराबर u, देखो ये t यहां गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा at, v माइनस यू अपॉन टी बराबर a, तो v माइनस यू बराबर क्या हो गया at। तो अब u को उधर ले जा रहा हूं तो ये प्लस हो जाएगा प्लस at। तो ये पहला समीकरण आ गया गति का, v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। तो पहले समीकरण की ये क्या कर ली हमने, व्युत्पत्ति। अब हम दूसरा समीकरण देखते हैं। तो दूसरा समीकरण जो है थोड़ा कठिन है, गौर से देखना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन
तो ये समीकरण देखना, आपने अभी ऊपर देखा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी व्युत्पत्ति करनी है। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो समझना वेग समय वक्र में, वेग समय आलेख में समय अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल, समय अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। वेग समय आलेख में समय अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल, समय अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। वेग अक्ष पर नहीं, समय अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल। तो समय अक्ष पर कितना क्षेत्रफल कवर हो रहा है, देखो ये क्षेत्रफल कवर हो रहा है, ये रहा, ये और ये रहा, ये क्षेत्रफल कवर हो रहा है। तो ये जो क्षेत्रफल है ये किसको प्रदर्शित करेगा, विस्थापन को। दैट इज ये जो एरिया है कवरेज एरिया, ये क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है, विस्थापन को। ये रहा वेग समय वक्र में समय अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल, समय अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। समय अक्ष पर घेरा गया, समय अक्ष घेर ली, वेग अक्ष नहीं, समय अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो हम बात कर रहे थे द्वितीय समीकरण की। तो देखो सेकेंड इक्वेशन, विस्थापन बराबर क्षेत्रफल ए बी सी डी ओ, ए बी सी डी ओ, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, इसमें देखो एक तो त्रिभुज बना हुआ है, ये रहा देखो, और एक बना हुआ है आयत। तो ये जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल ले प्लस आयत का क्षेत्रफल निकाल ले। तो विस्थापन को हमने क्या मान लिया, s। तो अब इस क्षेत्रफल को तोड़ते हैं, आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकलेगा, आयत ओ, ऐसे लिख देता हूं, ए सी डी ओ, ए सी डी ओ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। आयत ये रहा ए सी डी ओ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जोड़ दिया हमने। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई देखो कितनी ले लेते हैं, ए सी, और चौड़ाई कितनी है, ए ओ या ओ ए। तो लंबाई गुणा चौड़ाई ए सी इंटू ए ओ या ओ ए प्लस, ये तो आयत का क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, एसी, एसी इंटू ऊंचाई कितनी है, ये रही बीसी। तो बी सी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो ए सी
AC कितना है T, और AO कितना है U, ये कितना है T, और यहां से ये कितना है U, प्लस 1/2 AC कितना है T इंटू BC कितना है V माइनस U। तो S बराबर, इसको आगे लिख देता हूं, UT प्लस हाफ, अब T ऐसा का ऐसा, इंटू, अब पहले समीकरण में हमने ये देखा हुआ है, पहला समीकरण क्या था, V बराबर U प्लस AT, दैट इज V माइनस U बराबर AT। तो V माइनस U की जगह हम क्या लिख देते हैं, AT। तो ये क्या बन गया, S बराबर UT प्लस हाफ T और T स्क्वायर हो गया AT स्क्वायर। तो ये गति का क्या आ गया, दूसरा समीकरण। पुनः देख लेते हैं, वेग समय ग्राफ में समय अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो ये जो क्षेत्रफल है जिसे मैंने डार्क कर रखा है, ये क्षेत्रफल किसको दिखाएगा, विस्थापन को। तो विस्थापन बराबर क्षेत्रफल ABCDOA, ये रहा। अब इस क्षेत्रफल में एक तो आयत है और एक क्या है, त्रिभुज। तो आयत ACDO का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये वैल्यू T है और A से O तक की U है, हाफ ऐसा का ऐसा। AC कितना है T और VC कितना है V माइनस U। तो V माइनस U क्या होता है, V माइनस U पहला समीकरण है AT, तो इसकी जगह AT रख दिया, U को आगे ले लिया, तो ये आ गया गति का दूसरा समीकरण, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हम तीसरे समीकरण पर चलते हैं। तीसरा समीकरण देखो, तृतीय समीकरण। तीसरा समीकरण, तो हमने समीकरण एक ये पढ़ रखा है, पहला समीकरण। इस समीकरण एक का वर्ग कर देते हैं। तो देखना, समीकरण एक का वर्ग करने पर, समीकरण एक का वर्ग करने पर, समीकरण एक ये रहा, तो ये क्या है, V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT समीकरण एक है। अब हमें इस समीकरण का वर्ग करना है। तो यहां ध्यान देना आप, इसका स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये मत करना कि U स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को खोल लेते हैं हम, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2AB। तो इससे खोल सकते हैं, या आपने देखा होगा इस समीकरण को, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस V स्क्वायर। इससे भी लिख सकते हैं हम A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस
2ab प्लस वी स्क्वायर। तो a प्लस वी का होल स्क्वायर यहां लगाए हम तो यू स्क्वायर प्लस 2ab 2u at प्लस at का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा, इसमें से 2a को कॉमन ले लेते हैं। 2a कॉमन लिया तो यह क्या बचा ut प्लस, अब इसके पास 2 है नहीं तो 2 का क्या लग जाएगा भाग। तो देखो इसके पास 2 है नहीं, a है तो एक a ये दे देगा बाहर, तो यहाँ 2 है a तो 1 बचा और ये क्या हो गया t स्क्वायर, ये आ गया। अब ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कुछ है गति का दूसरा समीकरण, तो ये क्या है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया s, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये आ गया गति का तृतीय समीकरण। धन्यवाद।